हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है PC07 एग्ज़ाम्स क्लासेस पर। आज हम देखने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट। जो टॉपिक था वो हमने सारा देख लिया था। कार्बोहाइड्रेट, उसके क्लासिफिकेशन, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, उसके यूजेस, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग है, किसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, किसमें कीटोन, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में देख लिया था। आज जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग लिपिड्स के बारे में देखेंगे। लिपिड्स की डेफिनेशन, उसके यूज, उसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन और जो भी एक्स्ट्रा एग्जाम पॉइंट्स की व्यू से जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं उस सारी चीज़ों को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए बढ़िया से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। आज हम लोग एक चीज़ और, जो लिपिड्स का जो थ्योरी पोर्शन है इसको कवर करने के बाद हम लोग साथ में अपने क्या बोलते हैं कि MCQs भी इसी में कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अपने सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं लिपिड। ठीक, लिपिड क्या होते हैं उसकी डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए लिपिड्स क्या होते हैं। आपने मैक्सिमम बुक्स में देखा होगा, उसमें आपको ये लिखा मिलेगा लिपिड्स दे आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स और रिलेटेड कंपाउंड्स। मेन जो होते हैं लिपिड्स जो होते हैं वो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स और उसके रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं। और ये किस टाइप, किस नेचर के होते हैं, ये है हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन। लिपिड क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिकों का एक विषमांगिक समूह है जो जल में आघुलनशील होता है लेकिन अध्रुवी विलकों जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन में घुलनशील होते हैं। ये फैटी अम्लों या ग्लिसरॉल के यौगिकों के एस्टर होते हैं। ठीक, सिंपल से समझिए, दे आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक, और आपको सीध पता ही होगा कि आपने कभी देखा होगा कि पानी में कोई वसा की चीज़ या लिपिड कोई हो घुल जाए, ऐसा तो होता नहीं, घुलता है नहीं। उसके लिए बहुत सारे अदर्स मेथड होते हैं, तब उसको वाटर और ऑयल को मिलाया जाता है, तब जाके इमल्सन बनाया जाता है। आप सभी को पता होगा। नॉर्मली वैसे जनरली लिपिड्स वाटर में सॉल्युबल होते नहीं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जो नॉन पोलर नेचर के होते हैं उसमें ये घुल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ईथर में घुल जाएगा, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, इन सब में वो घुलनशील होते हैं। ठीक, अब भैया हमें लिपिड की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई। हमने अभी कार्बोहाइड्रेट देखा, हमें लिपिड की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा भंडारण, झिल्ली संरचना बनाने और संकेतन के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर एनर्जी स्टोरेज के लिए, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के लिए जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गई, और सिग्नलिंग। जब हमारे ब्रेन्स में जब कोई भी मैसेज जो होता है सिग्नल के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है, तब हम लोग फिर प्रतिक्रिया कोई देते हैं, उसी सिग्नल जो जाता है उसी में लिपिड मॉलिक्यूल्स हमारे हेल्प करते हैं। ठीक, चलो इतना हम लोगों ने समझ लिया बेसिक सा। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है, यहाँ पे क्या क्या होते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं। फैट एंड ऑयल हो गया, ठीक है, एक मिनट। हाँ, क्या क्या होते हैं, फैट एंड ऑयल्स। फैट एंड ऑयल्स में अपना ट्राइग्लिसराइड हो गए और वैक्सेस हो गए। अब फैट एंड ऑयल्स किससे मिलकर बनते हैं, ये क्या होते हैं, ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे रहते हैं, ये सॉलिड कब रहेंगे, जब रूम टेम्परेचर पे रहेंगे ये सॉलिड रहेंगे। लिक्विड में कौन रहेगा, ऑयल्स रहते हैं। ऑयल्स कैसे नेचर के होते हैं, वो अनसैचुरेटेड नेचर के होते हैं। और जो फैट होते हैं वो सैचुरेटेड नेचर के होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ऑयल्स कैसा होता है, ट्राइग्लिसराइड इन नेचर होता है। और फैट, अगर ऑयल्स की जब भी बात की जाए तो ये क्या होते हैं, ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का मिश्रण होता है। ठीक, चलो ये मैंने आपको बता दिया। अब वैक्सेस क्या होते हैं, वैक्सेस जो होते हैं ईस्टर होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड प्लस लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल। वैक्स और फैट एंड ऑयल्स में यही डिफरेंस है, वहाँ पर ईस्टर होते हैं ग्लिसरॉल के और यहाँ पर लॉन्ग चेन एल्कोहल की लॉन्ग चेन होती है, यही डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्लिसरॉल है, यहाँ पर एल्कोहल है। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा।
इसमें ग्लिसरॉल प्लस फैटी अम्ल के एस्टर होते हैं। यहाँ पर दीर्घ श्रृंखला फैटी एसिड की तो होती है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या यहाँ पर है, यहाँ पर एल्कोहल के जो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है। ठीक, फैट एनालिसिस मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। फैट सैचुरेटेड होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, और ऑयल्स आपने देखा कि ज़्यादातर तेल लिक्विड इन नेचर के होते हैं। वैक्स में जैसे बीग्स वैक्स हो गया, कार्नुबा वैक्स हो गया। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। आप इसमें से ये ध्यान रखिएगा, जो ये डिस्क्रिप्शन पॉइंट्स हैं, जैसे ग्लिसरॉल हो गया प्लस फैटी एसिड हो गया, वैक्स लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्लस लॉन्ग चेन अल्कोहल के, ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि वो क्या होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कंपाउंड्स। हम लोग देखते हैं संयुक्त लिपिड क्या होते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से एडिशनल ग्रुप्स होते हैं, ये अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं, एडिशनल ग्रुप्स उसमें कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला है टाइप में फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड में क्या होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक, उसी से मिलकर के फास्फोलिपिड बनता है। क्या बनता है, फास्फोरिक एसिड होता है और नाइट्रोजनस बेस। उसके एग्जाम्पल क्या है, लिसिथिन हो गया और सिफेलिन। लिसिथिन और सिफेलिन ये दो एग्जाम्पल हो गए किसके, फास्फोलिपिड के। अब लिसिथिन को और क्या बोलते हैं, फास्फोटाइडिल कोलिन। ठीक, आप ये याद रखिएगा, फास्फोटाइडिल कोलिन। हो सकता है अगर कभी एग्जाम्पल पूछे और लेसिथिन ना लिख के आपको लिख दे फास्फोटाइडिल कोलिन, ये तभी होगा जब मॉडरेट लेवल का पेपर बनाएंगे वो। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट इन, इसमें अतिरिक्त समूह होता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड ग्लाइकोलिपिड अपना बनता है। इसके एग्जांपल क्या है, सेरिब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स हो गए। फिर हो गया लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन में लिपिड्स के साथ में प्रोटीन जुड़ा होता है। अभी इसमें कौन कौन से हैं, HDL होता है, LDL होता है और VLDL। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और VLDL जो होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक, दूसरा ये हम लोग यहाँ जो देख रहे थे कंपाउंड लिपिड्स में कौन कौन से मैंने आपको एग्जांपल बताया, फास्फोलिपिड हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया, लिपोप्रोटीन्स हो गया, ये कंपाउंड लिपिड हो गया। अब हमारा डेराइव्ड लिपिड, जो किसी चीज़ से, जैसे देखिए कंपाउंड का मतलब जो संयुक्त रूप से होता है, कोई एडिशनल ग्रुप जुड़ा होता है, तब वो किस नाम से बुलाया जाता है। ठीक, और डेराइव्ड लिपिड मतलब किस चीज़ से डेराइव्ड है। ठीक है, प्रोडक्शन जो होता है उसका हाइड्रोलिसिस पे होता है, तो किस चीज़ से डेराइव्ड होकर मिलकर बना है, जैसे फैटी एसिड। ठीक, स्टीराइड्स हो गए और टर्पिन्स हो गए। अब फैटी एसिड में क्या है, इसके एग्जांपल है सैचुरेटेड, जैसे पाल्मिटिक एसिड हो गया, स्टीरिक एसिड हो गया, ये सैचुरेटेड होते हैं, पाल्मिटिक और स्टीरिक। अनसैचुरेटेड में ओलिक हो गया, लिनोलेइक हो गया और एचिडोनिक हो गया। स्टीरॉइड्स में अपना, स्टीरॉइड्स में हो गया कोलेस्ट्रॉल हो गया, बाइल सैट्स हो गए। स्टेरॉइड हार्मोन में जैसे एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, कार्टिसोल हो गया। टर्पिन्स में विटामिन A, E, K एंड कैरोटीनॉइड्स हो गए। नेक्स्ट फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स में देखते हैं, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं हमारे लंबी हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखलाओं वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, लॉन्ग चैन हाइड्रोकार्बन मतलब उसमें एक कार्बन की लंबी चैन होती है। ठीक, और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी जुड़ा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग फैटी एसिड बोलते हैं, फैटी अम्ल। ठीक, अब ये दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को हिंदी में संतृप्त बोलते हैं, अनसैचुरेटेड को असंतृप्त। सैचुरेटेड मतलब उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त। अनसंतृप्त में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं। ठीक, मतलब एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड उसमें हो सकते हैं। ठीक, उसी को हम लोग अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अब ये कैसे होते हैं, ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक, अब सैचुरेटेड में जैसे एग्जांपल क्या है, पाल्मिटिक एसिड। अब पाल्मिटिक एसिड में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और भी वो दिया हुआ है कि कितने कार्बन होते हैं इसमें, 16 कार्बन की चैन होती है पाल्मिटिक एसिड में। स्टीरिक एसिड में अपनी 18 कार्बन की चैन होती है। ठीक, नीचे अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल है, जैसे ओलिक एसिड, इसमें 18 कार्बन की चैन होती है। लिनोलेनिक एसिड में 18 और आरिकिडोनिक में 20 कार्बन की चैन होती है। ठीक है,
साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड भी दिया है। ओलिक में 1 डबल बॉन्ड होता है, लिनोलिक में 2 डबल बॉन्ड होते हैं और एरिचिडोनिक में 4 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ होते हैं इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं? इसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं कि जो कि हमारे बॉडी में बनते नहीं हैं, सिंथेसाइज नहीं होते हैं बॉडी में, बल्कि हमको उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपनी डाइट या भोजन का सहारा लेना पड़ता है। ठीक, ठीक, ये जो हमको अपनी डाइट से लेना पड़ता है उनको बाहर से, उसको हम लोग इसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। वो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। इसमें से एग्जांपल में क्या है? लिनोलेइक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है। ठीक, ये सब इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। लिनोलेइक को ओमेगा 6 बोलते हैं और लिनोलेनिक को ओमेगा 3। लेनिक ध्यान रखिएगा ओमेगा 3 और ओलिक में ओमेगा 6 होता है। ठीक, ये हो गया। फिर डिफिशियंसी अगर हो जाएगी तो क्या क्या हो सकता है? अगर हम इसेंशियल फैटी अमीनो एसिड्स की डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होता है? डर्मेटाइटिस, हमें स्किन रोग हो जाते हैं, इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव फेल्योर। रिप्रोडक्टिव फेल्योर का मतलब है, जैसे आपने सुना होगा स्पर्म काउंट घट जाता है, जो अपना रिप्रोडक्टिव लिबिडो सिस्टम होता है वो कम काम करता है। ठीक है, मतलब इम्पोटेंसी टाइप की आ जाती है, कमजोरी महसूस होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझिए आप, वो होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें अगर हमारे अंदर इसेंशियल फैटी एसिड की कमी हो जाती है तो विकार उत्पन्न होते हैं। ठीक, रोग होते हैं, जैसे कमी से त्वचा शोथ, बिगड़ा वृद्धि और प्रजनन विफलता होती है। इसीलिए कहते हैं कि दूध और घी जो लोग खाते हैं उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर कम असर आता है। ठीक, दूध हो गया, घी हो गया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो जैसे आप फिश खा सकते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें मीट वीट है उससे। और जो लोग भाई शुद्ध शाकाहारी हैं वो ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? वो घी का यूज़ करें, दूध का यूज़ करें, इन सब चीज़ों में अच्छा मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड अपने फैट एंड ऑयल्स होते हैं। ठीक, जो न्यूट्रल फैट्स होते हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं अपने बॉडी में, कि जब हम लोग को ज़रूरत होगी किसी आपातकाल स्थिति में तो बॉडी क्या करेगी? फैट को बर्न करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी और उससे अपने बॉडी को एनर्जी मिलेगी। आप सभी को पता होना चाहिए, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का मतलब 1 ग्राम यूज करते हैं तो 4 किलो कैलोरी मिलती है, लेकिन जब हम फैट का यूज करते हैं तो कितना मिलता है? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्रदान होती है। ठीक, नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस बाय लाइपेज यील्ड्स ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जब हम लोग लाइपेज का अपघटन करते हैं जल द्वारा तो क्या प्राप्त होता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स प्राप्त होता है। सैचुरेटेड फैट्स में एनिमल्स फैट्स आते हैं, ये क्या करते हैं? ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। देखिए जो भी एनिमल फैट्स होते हैं सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स मतलब कि उसमें एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है कि हमें वो कभी कभी भाई अपने हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। और जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो प्लांट ऑयल्स होते हैं और वो हेल्दियर होते हैं। ठीक, चलो संतृप्त वसा पशु द्वारा एलडीएल होता है, मतलब पशु के जो उसमें वसा होती है उसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और वनस्पति वालों से असंतृप्त। फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं भाई? फास्फोलिपिड ये हमारे मेजर कंपोनेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है उसके मेजर कंपोनेंट, इसी से हमारी सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। इसमें क्या होता है? फास्फोलिपिड आप सभी ने पढ़ा होगा बचपन में कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है लिपिड बाइलेयर की मिलकर बनी होती है, उसको हम लोग फास्फोलिपिड बोलते हैं। एक पोर्शन जो होता है टेल होता है और एक पोर्शन हेड होता है। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब उसको तेल से प्यार होता है। उसमें हाइड्रोफिलिक सॉरी गलती से मैंने बोल दिया हाइड्रोफिलिक, मतलब उसे वाटर से प्यार होता है। ठीक, वाटर से प्यार तो हेड होता है, मतलब हाइड्रोफिलिक। ठीक, उसमें क्या क्या होता है? फास्फेट होता है प्लस पोलर ग्रुप होता है। और जो दूसरा पोर्शन जो टेल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? फैटी एसिड्स। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोफोबिक, मतलब उसको पानी से डर लगता है। तो पानी से डर लगेगा तो प्यार किससे करेगा? वो तेल से प्यार करेगा। ठीक है, वसा से प्यार करेगा, लिपिड से प्यार करेगा। तो जो हमारा हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो फैटी एसिड्स की बनी होती है।
तो अब देखिए यहाँ एम्फीपैथिक उभयधर्मी जो लिखा है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है भाई, क्योंकि उसमें दोनों पाए जाते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक जो होता है वो हेड पोर्शन होता है, हाइड्रोफोबिक जो होता है टेल पोर्शन होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? ओके, चलिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे लेसिथिन हो गया। ठीक, ये कहाँ कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? ये अपने एग यॉक में, अंडे की जर्दी में पाया जाता है। एक्ट एज किसका काम करता है? एमल्सीफायर का यूज कर मतलब काम करता है। ठीक, जो अपना लेसिथिन होता है। अब हम लोग देखेंगे स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये साइक्लोपेंटेन कंटेन होते हैं। इसमें क्या, ये किससे मिलकर बनता है? इसमें साइक्लोपेंटेन हाइड्रोफिनेंथ्रिन रिंग पाई जाती है। क्या पाया जाता है स्टेरॉइड्स में? साइक्लोपेंटेन हाइड्रोफिनेंथ्रिन रिंग। चार रिंग जो होती हैं वो फ्यूज करके बनाती हैं। इसमें से 3 क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन होता है और एक साइक्लोपेंटेन होता है। तो पूरे को क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन रिंग। ठीक, इसको हम लोग स्टेरॉइड्स बोलते हैं। स्टेरॉइड्स में किससे मिलकर बनता है? कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनता है। बाइल एसिड्स हो गए, अपने सेक्स हार्मोन हो गए, एड्रिनोकार्टिकोटॉपिक हार्मोन हो, विटामिन डी, ये सब स्टेरॉइड्स के रूप हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल में देखिए क्या है, ये क्या काम करता है? प्रिकर्सर फॉर ऑल अदर स्टेरॉइड्स। कोलेस्ट्रॉल जो होता है उससे जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं वो ज़्यादातर सब कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बने होते हैं। और क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन में भी हमारे कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक, बाइल एसिड्स क्या होते हैं? बाइल आपको पता ही होगा कि हमारे कहाँ से निकलता है, ये हमारे लीवर से निकलता है। ठीक है, और स्टोर कहाँ होता है? अपने गाल ब्लैडर में बाइल एसिड्स स्टोर होते हैं। ठीक, इनका काम क्या होता है? फैट का इमल्सिफिकेशन। ये आंत में वसा का वसीकरण करते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन जो होती है उसमें इमल्सिफिकेशन करते हैं फैट का। कौन कौन से एसिड होते हैं? जिसको हम लोग कोलिक एसिड और डीऑक्सी कोलिक एसिड बोलते हैं। ठीक, बाइल एसिड का काम ये मैंने बता दिया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कहाँ पर? इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट हमारा स्टेरॉइड्स में होता है सेक्स हार्मोन्स को भी हम लोग स्टेरॉइड्स बोलते हैं। जैसे एस्ट्रोजन हो गया, फीमेल हार्मोन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन मेल हार्मोन हो गया, और टेस्टोस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं ये दोनों फीमेल हार्मोन होते हैं, और जो टेस्टोस्टेरॉन है ये मेल हार्मोन होता है। इसी को हम लोग एंड्रोजन भी बोलते हैं। बाकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो भाई फीमेल हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरॉन आप सबको पता है कार्पस लूटियम से निकलता है। ठीक, एस्ट्रोजन का काम होता है ओव्यूलेशन कराना फीमेल्स में। ठीक, ये बता दिया मैंने आपको। अब हम लोग एड्रिनोकार्टिकोटॉपिक हार्मोन्स भी स्टेरॉइड्स में आते हैं। जैसे उसमें 2 आते हैं, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है और एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है। ठीक, इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को हम लोग कार्टिसोल बोलते हैं और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हम इसको एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं। विटामिन डी आप सभी को पता है, ये भी कोलेस्ट्रॉल से ही डिराइव्ड होता है। क्या काम करता है? ये रेगुलेट कैल्शियम को नियंत्रित करता है हमारी बॉडी में। ठीक, हमारी हड्डियों को मजबूत करने में हेल्प करता है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। टॉपिक क्या है? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या होते हैं आपको बता दें, मतलब ये कंपाउंड लिपिड होते हैं, संयुक्त प्रोटीन होते हैं। ठीक, अब ये क्या करते हैं? रक्त में लिपिड का परिवहन करते हैं। ठीक है, लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं? जो हमारा खून होता है उसमें लिपिड का ये लोग परिवहन करते हैं। ठीक, अब ये क्लासीफाई किसके आधार पे? अपनी घनत्व के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, क्लासीफाई किसके आधार पर किया गया है? डेंसिटी के। हाई डेंसिटी हो गए, लो डेंसिटी हो गए। ठीक है, हाई डेंसिटी। अब इसमें पहला आ गया अपना काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स के होते हैं हाई ट्राइग्लिसराइड होते हैं, इसमें लो प्रोटीन। सीधी सी बात है, काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड का जो मतलब मात्रा होती है वो हाई होती है और प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ये क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं डाइटरी फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन। जो हमारे आंत में जो भोजन करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये वहाँ से फैट को लेते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। VLDL आपको सभी को पता है, मैंने बताया, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक, ये इंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड होते हैं, मतलब जो अंदर ट्राइग्लिसराइड बनते हैं उनकी बात हो रही है। ये क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्राइग्लिसराइड को, कहाँ से? लीवर से लेते हैं और टिश्यू में भेजते हैं। VLDL क्या करते हैं? ये लीवर से लेते हैं ट्राइग्लिसराइड्स को और कहाँ भेजेंगे? टिश्यू में। काइलोमाइक्रॉन्स क्या करते हैं? ये डाइटरी फैट को कहाँ? इंटेस्टाइन से लेते हैं। ठीक,
और वहाँ से वो परिवहन करते हैं ब्लड में। ठीक, नेक्स्ट अपना मैंने आपको बताया था एक LDL होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, वो VLDL था, ये LDL है। LDL में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का जो नेचर होता है बहुत हाई होता है, मतलब मात्रा बहुत हाई होती है, उच्च कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और इसी को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक, बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब अच्छा नहीं होता हमारे शरीर के, हेल्दी नहीं होता है LDL। अभी इसका काम क्या है, डिलीवर्स कोलेस्ट्रॉल टू टिश्यू हाई लेवल कॉज अर्थोस्क्लेरोसिस। ऊतकों को ये क्या करता है, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनको ये कोलेस्ट्रॉल को डिलीवर करता है। LDL लो डेंसिटी होता है, लेकिन जब ज़्यादा इसकी मात्रा हो जाती है शरीर में तो क्या हो जाता है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जो हमारी वेंस होती हैं, या हाँ वेंस जो होती हैं, जब ब्लड प्रवाह होता है तो ये क्या करती हैं, ये ऐसे जैसे जाके वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ऐसे से जमा होने लगता है, ऐसे से। ठीक, इस रूप में भी हो सकता है, और ऐसे भाई यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक, ऐसे वहाँ समझिए, मतलब ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ये क्या करती हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पर जमा हो जाती है। ठीक, अब ये जमा हो गई तो यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है उससे ब्लड तो फ्लो होगा ही भाई, उसको जाने के लिए तो रास्ता चाहिए, लेकिन क्या हो गया, उसकी जो रास्ता है जाने का वो पतला हो गया। पतला हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, और एक कंडीशन मैंने दूसरी बता दी आपको ऊपर जो है। ठीक है, ये 2 कंडीशंस हो सकती हैं, इस टाइप से दोनों तरफ, या फिर इस तरफ से ऐसे ज़्यादातर जमा होकर पतला कर देती। ठीक, अब इसके बीच से हमारा ब्लड निकलता है। ये दोनों कंडीशन एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहलाती हैं, मतलब रूप हो सकता है अलग अलग, बाकी इसको हम लोग एरिथ्रोस्क्लेरोसिस ही बोलते हैं। हमारे वेंस में ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। आप सिंपल सा एकदम साधारण भाषा में समझिए। नेक्स्ट है HDL, इसको क्या बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी जो होता है ये अच्छा होता है, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये क्या करता है, रिवर्स करता है कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, ये टिश्यू से कहाँ पे ले जाता है, वापस से लीवर में पहुँचा देता है। ठीक, और ये अपने हार्ट के लिए हेल्दी होता है। अब हम लोग यहाँ पर 1 मिनट, अब हम लोग यहाँ देखेंगे फंक्शन ऑफ लिपिड। लिपिड के फंक्शन क्या क्या होते हैं। लिपिड का कार्य मुख्यतः आप सभी को पता है एनर्जी स्टोरेज का, मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, बनाने रखने में उसको। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया था, जो हमारे ब्रेन सेल्स में, जो भी ब्रेन सेल से लेकर इफेक्टर ऑर्गन से मतलब किसी पार्ट से ब्रेन तक जाना, और ब्रेन से कोई चीज़ जैसे कोई स्टिमुलेशन या कोई निर्देश आपको कि पैर हटाना है कि नहीं हटाना है, ये सारी चीज़ें कैसे होती है भाई, कोई सिग्नल जाता होगा तभी तो पता चलता होगा कि कोई गर्म चीज़ छू रहे हैं तो हाथ हटाना है। तो जो सिग्नलिंग का काम होता है वहाँ पर भी लिपिड्स ही फंक्शन करते हैं, उन्हीं के थ्रू। क्योंकि जो हमारे, आप सभी को अगर पता होगा, डिटेल में पढ़ा होगा आपने न्यूरॉन्स, तो उसमें जो आपने पता होगा बहुत माइलिन शीथ होता है, स्फिंगोमाइलिन्स होता है, बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम लिपिड्स के ही बने होते हैं। बिना उनके अच्छे से जो प्रॉपर सिग्नल आ जा रहा है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ठीक है, और क्या काम करते हैं, इंसुलेशन का भी काम करते हैं। भाई आपको शरीर के ऊपर एक समझ लीजिए अंदर चर्बी जमी हुई है, ठीक, अब ठंडी लग रही है तो आपको एनर्जी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं, या तो भाई बाहर से आग जला के हाथ सेक लो, शरीर को गर्म रखो, या तो अब नहीं है आग तो कैसे होगा, तो बॉडी खुद ये काम करती है अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, आपके फैट को बर्न करके आपको गर्मी प्रोवाइड करती है, और नहीं तो बाहर से भी भाई इंसुलेशन का काम करती है। ठीक है, और वही डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि एनर्जी स्टोरेज कैसे, जैसे ट्राइग्लिसराइड इन एडिपोज टिश्यू। भाई ट्राइग्लिसराइड एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, वहाँ पर डिपॉजिट होता है, जब ज़रूरत होती है तो बर्न होकर के आपको एनर्जी देता है। 1 ग्राम बर्न होता है तो 9 किलो कैलोरी मिलती है। मेम्ब्रेन्स में मैंने आपको बताया था फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल दोनों के मिलकर बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए, इकोसुनाइड्स हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, ये सब ऑटोक्वाइट्स हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन ये सब सिग्नल का काम करते हैं। इंसुलेशन, सबक्यूटेनियस फैट प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन, भाई हमको ठंडी नहीं लगती है। ठीक, ये इस तरह फंक्शन हो गए। प्रोटेक्शन का भी हो गया। विसरल फैट जो कुशंस होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देते हैं। भाई पहले फैट कटेगा, अगर कोई मान लो किसी चीज़ से
कोई कुछ काट देता है तो पहले फैट कटेगा, अंदर के ऑर्गन सेफ बच जाएंगे, प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। विटामिन एब्जॉर्प्शन आपको पता ही होगा, फैट सॉल्युबल में विटामिन ए डी के होता है, रिक्वायर्ड होता है डाइटरी फैट फॉर एब्जॉर्प्शन। विटामिन डी नहीं होगा भाई, विटामिन डी भी कोलेस्ट्रॉल से ही मिलकर बना होता है, तो कैल्शियम की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कैल्शियम की प्रॉब्लम होगी तो बोन्स कमजोर हो जाएंगी। तो ये कुछ फंक्शंस हैं लिपिड्स के, ठीक। चलिए अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद अपना फटाफट मेन जो है क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। चलिए 8 पॉइंट्स हैं, उनको हम एक एक करके कवर करें। सपोनिफिकेशन आप सभी को पता होगा, क्षार द्वारा ट्राइग्लिसराइड का जल अपघटन होता है। 1 मिनट, क्या होता है? क्षार द्वारा ट्राइग्लिसराइड का जल अपघटन, जिससे क्या होता है? साबुन बनता है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे अच्छे से दिखाई दे आप सबको। आयोडीन नंबर, अब क्या क्या लिपिड्स से देखो क्या होता है। सपोनिफिकेशन साबुन बनाने में हम लोग यूज करते हैं लिपिड्स का, क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस कराते हैं ट्राइग्लिसराइड्स का, किसकी प्रेजेंस में? एल्कली। तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? सोप प्रोड्यूस होता है। आपने रिएक्शंस देखी होंगी, ठीक है। क्षार द्वारा ट्राइग्लिसराइड का जल अपघटन कराते हैं जिससे साबुन प्राप्त होता है, ठीक। दूसरा है आयोडीन नंबर। आयोडीन नंबर का यूज कैसे करते हैं? आयोडीन नंबर का मैं बता रहा हूँ। देखिए अनसैचुरेशन, जब भी हम लोग फैट में ये अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड निकालना होता है तो हम लोग वहाँ पर आयोडीन नंबर देखते हैं। आयोडीन नंबर में क्या चेक किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होते हैं। ज़्यादा डबल बॉन्ड्स मतलब हायर आयोडीन नंबर, तो उससे क्या होता है? उससे सैचुरेशन मेजर हो जाएगा। जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतना ज़्यादा हाई आयोडीन नंबर होगा, ज़्यादा हाई आयोडीन नंबर होगा तो उससे ये होगा कि ये फैट जो है बहुत ही अनसैचुरेटेड है, ठीक। उसके बाद और क्या होता है? एसिड नंबर भी होता है। एसिड नंबर में क्या होता है? वसा नमूनों में मुक्त फैटी अम्लों का माप किया जाता है। क्या करता है? जो वसा होता है, फैट्स होता है, उस नमूने में मुक्त कितने फ्री फैटी एसिड्स हैं उसका पता लगाया जाता है। किस लिए पता लगाया जाता है? क्योंकि देखिए जब हमारा तेल खराब होता है बदबू आती है, उसी का पता लगाने के लिए हम लोग एसिड नंबर निकालते हैं, ठीक। क्या करते हैं? एसिड नंबर निकालते हैं। इसमें क्या होता है? मेजर ऑफ फ्री फैटी एसिड्स इन फैट सैंपल, ठीक। एसिड नंबर हो गया। लिपिड पर ऑक्सीडेशन, लिपिड पर ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब भी ऑक्सीडेशन होता है हमारे फैट का तो वो ख़राब हो जाता है, रैंसिड हो जाता है, या फिर हमारी सेल्स जो होती हैं लिविंग बॉडी में डैमेज होती थी, उसी को लिपिड पर ऑक्सीडेशन से मेज़र किया जाता है। क्या होता है लिपिड पर ऑक्सीडेशन? असंतृप्त वसाओं का ऑक्सीडेटिव क्षति, बसी मापन और कोशिकाई क्षति का कारण बनता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज टू अनसैचुरेटेड फैट लीड्स टू रैंसिडिटी एंड सेल डैमेज। इसीलिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन से नुकसान ना हो, हमारे सेल्स डैमेज ना हो। नेक्स्ट है कीटोन बॉडीज़। फैट्स का जब भी आपको पता होगा मेटाबॉलिज्म होता है, कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, जैसे एस्टोएस्टेट, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रेट और एसीटोन। ये कब प्रोड्यूस होता है? जब हम लोग फैट को जलाते हैं भाई, जब हमको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन नहीं मिलता, जब हम फैट बर्न करते हैं तो कुछ मेटाबॉलिज्म जब उसका होता है तो कुछ कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, जिसका मैंने कोई एग्जांपल बता दिया। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फैटी एसिड ड्यूरिंग स्टार्वेशन और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। जब हमको डायबिटीज़ भी होती है तब भी हमारे यूरिन में कीटोन बॉडीज़ आती हैं, तो उससे पता लगाया जाता है। अगर उसमें कीटोन बॉडी आ जा रही हैं तो उससे पहले अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है इसको डायबिटीज़ हो। पहले इस यूरिन से चेक कर लिए, उसके बाद फिर हम लोग HbA1c उन सब चीज़ों से अपने जो टेस्ट होते हैं डायबिटीज़ के उसको करके कंफर्म कर लेते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आई होप। अब 2-3 पॉइंट और हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? प्रिकर्सर होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल से ही सबसे पहले शुरुआत होती है किसका बनने की? विटामिन डी और जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ठीक। वो किसका? कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है? प्रिकर्सर का, मतलब यहीं स्टार्टिंग मटेरियल का। प्रिकर्सर वही होता है जिससे स्टार्टिंग मटेरियल का काम कोलेस्ट्रॉल करता है, उसी से विटामिन डी भी बनेगा, उसी से अपना स्टेरॉइड बनेगा, ठीक। एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने आपको बताया था कि LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी से जुड़ा होता है, ठीक है। HDL जो होता है वो अच्छा होता है और LDL जो होता है वो बुरा होता है, ठीक। एम्फीपैथिक लिपिड्स मैंने बताया था, फास्फोलिपिड में एक में
टेल और हेड दोनों पाया जाता है अपने सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। एमल्सिफिकेशन में यूज किया जाता है। एम्फीपैथिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें एक हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक टेल दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग अपना इसके बाद चुपचाप अपना वो करते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। मस्त मज़ा आएगी और आप लोग ज़रूर देखिएगा इस क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें डले हुए हैं।